31 अक्टूबर को गंग नहर कोतवाली से लापता हुई 3 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की सूचना पर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर परिजनों की तरफ से कोतवाली में लापता माता पिता की तरफ सूचना दी गई कि उनकी 12 और 14 वर्षीय बालिकाएं किसी बात पर नाराज होकर घर से चली गई है। जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने संबंधित मामले में सतर्कता बरतते हुए सीआईयू और पुलिस अधिकारियों को मामले की जल्द ही मामले का खुलासा करने के दिशा निर्देश दिए। जिसके बाद मात्र 24 घंटों के भीतर पुलिस ने 3 छात्राओं को मथुरा से सकुशल बरामद कर बड़ी कामयाबी हासिल की। इसी मामले में पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने गंग नहर कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए कहा कि ये दोनों नाबालिग छात्राएं अपनी एक और सहपाठी के साथ घर से नाराज होकर निकली और बस व ट्रेन के माध्यम से मथुरा पहुंच गई। हालांकि इनके पर केवल 500 रुपये ही थे, जिसमें इन्होंने मथुरा तक का सफर तय किया। पर पुलिस कप्तान के कुशल नेतृत्व में पुलिस की टीम ने मात्र 24 घंटों के भीतर तीनों छात्राओं को सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की। इस दौरान पुलिस कप्तान ने पुलिस टीम की भरपूर सराहना भी की है। कहाँ से बरामद हुई है, क्या कारण रहा था इनके लापता होने? थाना गंगनहर में 31 तारीख को 3 बच्चे अपने घर से निकल गई थी और तीनों ही नाबालिग बच्चियां थी, जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच में है। इनके परिजनों द्वारा जब पुलिस को इस बाबत बताया गया, पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियोग पंजीकृत किया 137 BNS में, और उसके बाद इन बच्चियों की पतारसी के लिए इनको ढूंढने के लिए विशेष टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। और ये बात पुलिस के द्वारा प्रकाश में आई थी कि बच्चे अपने घर से 500 रुपये लेके ई-रिक्शा में निकली हैं। और तत्काल पुलिस के द्वारा फॉरवर्ड ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग हम लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें ये बात संज्ञान में आया था कि बच्चियाँ यहाँ से ई-रिक्शा करके हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक गई हैं, और वहाँ से जो वहाँ के CCTV कैमरा वगैरह चेक किए तो ये पता लगा कि मथुरा की वो गाड़ियों में बैठी हैं। तत्काल पुलिस ने जितने भी स्टेशंस यहाँ से लेके मथुरा तक के बीच में पड़ते हैं, सभी को अलर्ट किया था। सभी GRP थाना और RPF के साथ हम लोग लगातार संपर्क में थे। इस बीच ही हमें क्लियर हुआ कि बच्चियाँ मथुरा पहुँच गई हैं। मथुरा के GRP से संपर्क करके बच्चियों को वहीं हम लोगों के द्वारा शेल्टर किया गया। उसके बाद कल यहाँ से टीम भेजी गई, जिनको बच्चों को रिकवरी करके लाया जा रहा है। इसमें मैं अपना गंगनहर थाना पुलिस को, CO और SP ग्रामीण को बधाई देता हूँ। 24 घंटे के अंदर मामले की गंभीरता को देखते हुए इनके द्वारा तीनों ही बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है और उनके परिजनों को शीघ्र ही सौंपा जाएगा। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह से माँ बाप की डांट से बच्चियां, नाबालिग बच्चियां घर से निकल रही हैं, क्या हो सकता है उनके देखिए, साथ? इसमें जो प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया था कि बच्चियां जो है अपनी माँ की डांट से ज़्यादा क्षुब्ध थी। उनको इस बीच एक घटनाक्रम में माँ के द्वारा उसको थप्पड़ भी इनको मारा गया। इसको ध्यान में रखते हुए जो बड़ी बेटी है वो अपने 2 अन्य बहनों को लेते हुए घर से निकल गई थी। ये मैं बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से कहूँगा, क्योंकि इस उम्र में एक टीनेज उम्र है, इसमें सभी बच्चों को संभाल के रखना और उनकी क्या आकांक्षाएँ हैं, क्या इनकी अभिलाषाएँ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए माँ-बाप को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि इस सोशल मीडिया के और इतने फास्ट उसमें बच्चियों का जो मन बहुत ज़्यादा अ, उद्वेलित रहता है, उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेके जाना, ये हम सभी लोगों का कर्तव्य है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये सर, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और धूप भी पड़ने लगी है, और जो लोग शादियों वगैरह में जा रहे हैं अपने बंद कर कर, उनके घरों में चोरी घटनाएं बढ़ रही हैं।